हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों फाइनली आरआरबी एएलपी में जोन चेंज करने की अपडेट यहां पे रेलवे की आ चुकी है। एएलपी में आरआरबी जोन दोस्तों चेंज होना शुरू हो चुका है, ऑफिशियल लिंक एक्टिवेट हो चुके हैं। तो आइए यहां पे जानते हैं कि किस प्रकार से सारे के सारे छात्र को यहां पे आरआरबी जोन चेंज करना होगा ताकि कोई गलती ना हो। और फॉर्म का स्टेटस भी दोस्तों अब जाकर के लॉग इन करने पर दिखाना शुरू हो चुका है। तो एक एक करके सारी अपडेट को देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक पास प्रो बाय करना चाहते हो तो देखिए अभी आपके लिए सबसे अच्छी डील मिल रही है। 28 से 31 जुलाई के बीच में इनकी तरफ से दोस्तों भारी डिस्काउंट मिल रहे हैं, जहां पे देखिए टेक्स्ट बुक पास प्रो 699 वाला मात्र 395 रुपीज में बाय कर सकते हो। बाय करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है रेलवे के सारे एग्जाम के दोस्तों मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, री मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल है। एनटीपीसी का भी देखिए जो वैकेंसी अनाउंस हुआ है, इसके बाद 164 न्यू पैटर्न पे आधारित यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर, 637 सीबीटी टेस्ट, इसके बाद 1020 यहाँ पे मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराया गया है। इसी तरह से एसएससी, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट चाहो तो आप लोग एक साल के लिए लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाय करके इसका फायदा एक साल के लिए उठा सकते हो। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आरआरबी एएलपी वाले छात्रों को देखिए कुछ दिन पहले ही अपडेट आया था कि जो भी छात्र चाहें तो अपने अब एप्लीकेशन स्टेटस को देख सकते हैं कि उनके फॉर्म एक्सेप्टेड है या फिर रिजेक्टेड है। और उनको ऑफिशियल ईमेल भी रेलवे ने कर दिया है सभी छात्र को, किन्हीं के रिजेक्ट हुए हैं तो मैक्सिमम छात्र के एक्सेप्ट हो गए हैं। इसके बाद इन्होंने मौका दिया था कि सारे के सारे छात्र चाहें तो अपना आरआरबी जोन को बदल सकते हैं। और ये कब से चेंज होगा तो 29/7/2024 से शुरू हो जाएगा, लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और 7/8/2024 के बीच तक आप लोग अपना आरआरबी जोन बदल सकते हो। ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से जाके लॉगिन करके आपको चेंज करना है। दोपहर 12 बजे से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा ऐसा बोला गया था, लेकिन फ्रेंड्स अभी ही यहां पे लिंक एक्टिवेट है। सुबह भी एक्टिवेट हुआ था लेकिन वहां पे कुछ दिक्कत हो रही थी, कभी लिंक आ रहा है जा रहा है, कुछ दिक्कत कर रहे थे। लेकिन अब जाके पूरे अच्छे तरीके से काम करना शुरू हो चुका है और कई सारे छात्र हैं जो कि आरआरबी अपना बदल भी रहे हैं। तो आइए पूरी प्रोसेस देखते हैं कि कैसे आपको अपना आरआरबी जोन बदलना है और कैसे एप्लीकेशन स्टेटस में प्रोविजनली एक्सेप्टेड या फिर रिजेक्टेड दिखा रहा है। तो देखिए इसके पहले सबसे पहले तो आपको जो ऑफिशियल ये वाली वेबसाइट है इस वेबसाइट को ओपन कर लेनी होगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च कर सकते हो या फिर आरआरबी जोन के वेबसाइट पे भी ये लिंक है। इसको ओपन कीजिएगा तो इस तरह से दोस्तों ये आपके सामने ओपन हो जाता है। इसके बाद अप्लाई का ऑप्शन है, सिंपली आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और इसके बाद आपसे डिटेल मांगे जाएंगे, जैसे मोबाइल नंबर हो या फिर ईमेल आईडी हो अपना डाल दीजिएगा, जो फॉर्म भरते समय डाले थे, पासवर्ड जो आपने बनाया था वो डाल दीजिएगा, कैप्चा कोड आपको यहाँ पे डाल करके लॉग इन कर देना है। आपका यहाँ पे जो है डिटेल्स खुल जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पासवर्ड भूल चुके हो तो यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड करके और मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी डालिएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जाएगा, वो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा और यहाँ पे प्रोसीड कीजिएगा। तो आपको ईमेल पे ऑफिशियल जो ईमेल था उस पे एक पासवर्ड वो लोग भेज देंगे और उस पासवर्ड का उपयोग कर सकते हो फिर से लॉगिन करने के लिए। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लॉगिन आपको सबसे पहले यहाँ पे कर लेना होगा। जैसे ही लॉगिन कीजिए फ्रेंड्स आपको इस तरह से 4 ऑप्शन अभी दिखाने शुरू हो चुके हैं। एक जनरल इंस्ट्रक्शंस करके दिखाएगा, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन हिस्ट्री और एक मॉडिफाई आरआरबी जोन प्रेफरेंस फॉर एएलपी, यानी मॉडिफिकेशन करने का लिंक आ चुका है कि आरआरबी जोन को आप लोग बदल सकते हो। और एप्लीकेशन हिस्ट्री में आते हो तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ बताएंगे कि कितने फॉर्म आपने भरे थे और उसका एप्लीकेशन स्टेटस क्या है। जैसे इन्होंने यहाँ पे कांस्टेबल का भी फॉर्म आवेदन किया है, आरपीएफ का, टेक्नीशियन का भी किया है, एएलपी का किया है। अब एएलपी में आते हैं, एप्लीकेशन स्टेटस में जो पहले सक्सेस दिखा रहा था वो हट चुका है और अब साफ साफ दिखाने लगा है प्रोविजनली एक्सेप्टेड, यानी इनका फॉर्म एक्सेप्टेड है। जैसे इनको एसएमएस ईमेल भी आ चुके थे। तो सारे के सारे छात्र पहले तो लॉग इन कर लीजिए। आपको जोन बदलना है नहीं बदलना है वो दूसरी बात है, लेकिन एक बार लॉग इन करके चेक कीजिए एप्लीकेशन हिस्ट्री में कि आपको यहाँ पे प्रोविजनली एक्सेप्टेड अब दिखा रहा है या फिर नहीं। अगर दिखा रहा है तो आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब डरने की जरूरत नहीं है। और जिनको रिजेक्टेड दिखा रहा है या फिर एक्सेप्टेड कुछ कंडीशन के साथ, उनको भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन रिजेक्टेड दिखा रहा है किसी कारणवश से तो समझिए कि आपका रास्ता यहीं से समाप्त होता है फ्रेंड्स। आगे आप लोग का कुछ भी एडमिट कार्ड नहीं आ पाएगा जिनका रिजेक्टेड हो चुका है। तो सभी छात्र तो पहले यही देख लीजिए कि वेबसाइट पे अब आपका क्या दिखा रहा है। ईमेल एसएमएस तो आ गया, लेकिन वेबसाइट पे भी एक बार लॉगिन करके चेक कर लो, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों आरआरबी जोन चेंज करने के रिगार्डिंग की आखिर ऐसे इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले ये जो मॉडिफाई आरआरबी जोन प्रेफरेंस आपको दिखा रहा होगा इस पे सिंपली क्लिक कर देना होगा।
अब देखिए इस पे जैसे ही क्लिक करते हो मॉडिफाई आरआरबी जोन प्रेफरेंस फॉर एएलपी करके, तो इसमें आपको अपडेट आएगा जैसे सिलेक्टेड आरआरबी। तो ये जो कैंडिडेट है फॉर्म भरे थे आरआरबी बिलासपुर जोन से, लेकिन इनके सामने अभी निकल के आ रहा है मॉडिफाई बोर्ड एंड जोन प्रेफरेंस, यानी इस पे क्लिक करके अपना अपना आरआरबी जोन चेंज कर सकते हो। अगर बदलना है तो इस पे क्लिक कीजिएगा और बाकी सारे वहां पे डिटेल्स आ जाएंगे, कौन कौन सी आरआरबी में जाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को देख लेना है वैकेंसी टेबल, जो आरआरबी अच्छी लगती है, और वहां पे आपको सिलेक्ट करके सारा कुछ प्रोसेस में सबमिट कर देना होगा। ध्यान रहे कि सिर्फ और सिर्फ एक कैंडिडेट एक ही बार जोन चेंज कर सकते हैं। एक बार आपने चेंज कर लिया उसके बाद दोबारा चेंज नहीं होगा, इसलिए बहुत सोच समझ के दोस्तों आपको अपने लिए जोन सेलेक्ट करना है, चेंज करना है तो, और उस जोन में यहाँ पे भर देना है। इसके बाद आप लोग चेंज नहीं कर सकते दोबारा फिर से, इसलिए बिल्कुल जरूरी हो जाता है कि अच्छे तरीके से सोच समझ के ही जोन चेंज करें। अब देखिए एक और कैंडिडेट का देख लीजिए, इन्होंने भी अपना लॉगिन किया सब कुछ डिटेल्स, तो यहाँ पे मॉडिफाई आरआरबी जोन प्रेफरेंस फॉर एएलपी में आते हैं तो इनका ऐसे दिखा रहा है कि सिलेक्टेड आरआरबी इनका सिकंदराबाद जोन है। अब अगर बदलना चाहे छात्र तो मॉडिफाई बोर्ड एंड जोन प्रेफरेंस इस पे क्लिक करके अपना जोन को बदल सकते हैं। अभी जो आरआरबी है इनका आरआरबी सिकंदराबाद, इसमें सारा कुछ ऐसे दिखा रहा है कि फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे को दिए हैं और सेकंड में ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत दिए हैं, क्योंकि सिकंदराबाद जोन में दो जगह पे वैकेंसी है, एक तो साउथ सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत और दूसरा है दोस्तों ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंतर्गत। तो साउथ सेंट्रल रेलवे में ज्यादा वैकेंसी है, ईस्ट कोस्ट रेलवे में सिकंदराबाद में कम वैकेंसी है, इसलिए जहां पे ज्यादा वैकेंसी है उसका प्रेफरेंस पहले दिए हैं छात्र ने, और कम वैकेंसी है उसका पहले सेकंड पे प्रेफरेंस दिए हैं। तो अगर ये बदलना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इनको आरआरबी बिलासपुर जोन में जाना है, ठीक है, तो यहां पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सारा का सारा जोन आ जाएगा, टोटल 21 जोन, उसमें से अपना बिलासपुर जोन है जो कि सिलेक्ट कर लेंगे। अब बिलासपुर जोन सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके अंदर भी कुछ कुछ जोन्स हैं, सब जोन। जैसे देखिए ये रही आपकी रिवाइड वाली वैकेंसी, जो कि नई वाली वैकेंसी अभी हो चुकी है। तो पहले तो आपको इस वैकेंसी टेबल पे जाना ही होगा रिवाइड वाले की, आखिर किस जोन की कितनी कितनी वैकेंसी है, और इसके अकॉर्डिंग ही जो आपको अच्छी लगती है, कोई तो डिसाइड किए होगे आप लोग जो चेंज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपना बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कोई छात्र बिलासपुर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आरआरबी बिलासपुर जोन सेलेक्ट कीजिएगा जोन चेंज करते समय, तो आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में दो चीज आएगा, एक तो आएगा सेंट्रल रेलवे और दूसरा आएगा दोस्तों आपका साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अब इसमें देखिएगा तो बिलासपुर जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी कहाँ है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। देखिए टोटल 3973 है और सेंट्रल रेलवे में कितना है तो 462 है, बस दोनों मिलाकर के ही आपकी वैकेंसी टोटल होती है फ्रेंड्स बिलासपुर जोन में। लेकिन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में आपको देना होगा कि पहले किसको चाहते हो, जब नौकरी लगेगी तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के डिवीजन में लगे या फिर सेंट्रल रेलवे के डिवीजन में लगे, तो जहां पे ज्यादा वैकेंसी है उसको पहले पे दीजिएगा, क्योंकि वहां पे चांस ज्यादा है, आपका कट ऑफ कम जाएगा ज्यादा वैकेंसी है तो, और सीआर के अंतर्गत कट ऑफ थोड़ा ज्यादा जाएगा क्योंकि वैकेंसी कम है। इसीलिए आरआरबी बिलासपुर जोन जो चेंज करेंगे, ठीक है, बहुत लोग तो चेंज करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर चेंज करते हो तो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में पहला पे SECR आपको रखना है और सेकंड पे आपको CR ऐसे करके रखना है, ठीक है। फिर फाइनल आपको सबमिट कर देना है और जो जो चीज वो लोग बताएंगे उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस फॉलो कीजिएगा, आपका यहाँ पे जोन चेंज हो जाएगा। हो सकता है कि आपको ईमेल SMS के थ्रू भी बता दिया जाए, क्योंकि मैंने किसी का चेंज अभी नहीं किया है, किसी ने बोला भी नहीं कि सर मेरा चेंज कर दो या फिर कुछ डिटेल्स, तो इसलिए जितने मेरे पास अभी सारा कुछ डिटेल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं सब कुछ बताता हूं कि ऐसे ऐसे आपको कर देना है। और अभी जल्दबाजी में तो बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी में किसी को जोन चेंज नहीं करना है। 10 दिन का दोस्तों आपके पास समय है, इसलिए सोच विचार अच्छे से कर लो तभी जोन चेंज कीजिएगा। पूरा का पूरा लाइफ आपका डिपेंडेंट है इस जॉब पे, क्योंकि देखिए कोई एलपी बनना चाहते हैं तो अब कब एलपी आएगा वो दूसरी बात है, अभी एलपी आई हुई है तो इसमें अगर गलत जोन सेलेक्ट करते हो तो हो सकता है कि आपका फिर सिलेक्शन में कोई दिक्कत हो जाए, इसलिए बहुत सोच समझ के अपना जोन एक डिसाइड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप लोग जोन चेंज कीजिएगा। मैं भी एक कंप्लीट एनालिसिस वीडियो लाऊंगा जिससे आप लोग को पता चले कि आखिर कौन सा जोन आपके लिए बेहतर हो सकता है, वो भी बिल्कुल गहन अध्ययन के साथ आपको मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। दूसरे जोन की बात करें कुछ और भी बताता हूं, जैसे कि मान लेते हैं कि किन्हीं को मुंबई जोन में आना है, ठीक है, मुंबई जोन में चेंज करना है तो सेलेक्ट करेंगे आरआरबी मुंबई, 21 आरआरबी जोन से वहां पे, और मुंबई सेलेक्ट करने के बाद 3 ऑप्शन उनके सामने आएगा, SCR, WR और CR। अब वैकेंसी देखना है तो SCR का कितना है, टोटल 86 है, WR का कितना है 338 है और CR में कितना है 1321 है। तो सबसे ज्यादा फायदा कहां मिलेगा, CR में, इसके कट ऑफ कम जाएंगे, इसके थोड़े ज्यादा, इसके सबसे ज्यादा जाएंगे। इसलिए मुंबई जोन जो सिलेक्ट करेंगे वो फर्स्ट में प्रेफरेंस में डालेंगे CR को, सेकंड में डालेंगे WR को और थर्ड में यहाँ पे डालेंगे
SCR को, ऐसे करके। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लेते हैं पटना जोन से कोई भर रहे हैं, या फिर चलिए इसका मान लेते हैं रांची जोन से। अब रांची जोन में सिर्फ और सिर्फ दोस्तों एक ही है, SER। तो इसमें देखिए जब रांची जोन आप लोग सिलेक्ट कीजिएगा वहां पे जोन चेंज करने के समय, तो आपको बस SER का ही ऑप्शन आएगा, दूसरा कोई आएगा नहीं। तो बस एक ही ऑप्शन है, तो इसमें कोई बस इसी को सेलेक्ट करके आप लोग रह जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहां पे 2 से ज्यादा जोन है, 3 है, तो ऐसे केस में आपको देखना है कि कहां वैकेंसी ज्यादा है, उसको पहले पे ऐसे करके रखना है। तो इस तरह से सारे के सारे छात्र अब चाहे तो अपना अपना RRB जोन बदल सकते हैं। लेकिन फिर मैं बोलूंगा अभी जल्दबाजी मत कीजिए, अभी सारा कुछ अपडेट ले लीजिए। जैसे जैसे कुछ कुछ और अपडेट आएंगे सब कुछ आपको जानकारी मिलती रहेगी। हाँ, आप लोग एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर लीजिए लॉगिन करके कि आपका प्रोविजनली एक्सेप्टेड दिखा रहा है या फिर रिजेक्टेड दिखा रहा है, और कुछ दिक्कत है तो ऐसे केस में RRB को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जो यहाँ पे उनका नोटिस आया था उसमें हेल्पलाइन नंबर सब कुछ मेंशन किया गया है, ईमेल ID भी मेंशन कर दिया गया है। वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा वेबसाइट पे जाने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए।